जहांगीरपुरी दंगे के सैकड़ों वीडियोस दिल्ली पुलिस के पास हैं। इनके आधार पर आरोपियों की पहचान कर दिल्ली पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी है। अंसार और असलम नाम के मुख्य आरोपियों समेत 21 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दंगे के दौरान पथराव और फायरिंग के नए नए वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली की स्थिति कितनी खतरनाक और डरावनी हो गई है। जहांगीरपुरी का ये वीडियो बताने के लिए काफी है कि नफरत और हिंसा का वो मंजर कैसा रहा। आगे शोभा यात्रा में शामिल लोगों की भीड़ और पीछे पीछे पथराव करती भी। ये वीडियो भी 16 अप्रैल का ही है, जिसमें कुर्ता पैजामा और टोपी पहने एक शख्स हाथ में पिस्तौल ताने दिखाई दे रहा है। ये सीधे फायरिंग का वीडियो है। इसी शख्स के आसपास मौजूद 15-20 साल के लड़के पूरी ताकत से पथराव करते नजर आ रहे हैं। जिन्होंने ये मंजर देखा वो अब भी सहमे। क्या स्थिति थी कल आप थे? सर जब यहाँ से सब लोग भाग रहे थे तो मैं यहीं खड़ा था यहाँ पे। उधर से लोग आए, जब वो तलवार और पत्थर सब चालू कर रहे थे यहाँ से, तो सारे लोग भाग रहे थे। तो हम लोगों ने गेट वेट बंद कर लिया, क्योंकि गली में बहुत सारे ये यहाँ पे ये पत्थर पड़े हैं। ये सारे पत्थर वहाँ तक सब गली में पत्थर चालू करके फेंक रहे थे लोग। उधर से तलवार, बहुत सारे मारते गले वल्ले दुकान पे यहाँ तोड़ फोड़ कर रहे थे। फिर सारे गेट बंद करके अंदर हो गए, क्योंकि किसी को चोट लग जाए तो फिर बाकी इधर को सब दौड़ा रखे थे पब्लिक को। अभी क्या दहशत है लोगों में, परिवार में? हाँ सर, दहशत तो है ही है परिवार में, लोगों को डर तो है ही है। निकलने से सब कुछ बंद हो गया ऐसे। और इसी तरह के वीडियो के आधार पर दिल्ली पुलिस दंगाइयों की धरपकड़ में लगी है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की अलग अलग टीम जहांगीरपुरी इलाके में पहुंची है। मौके पर पहुंचकर स्पेशल सेल की टीम सीसीटीवी फुटेज, इलाके के अपराधियों की लिस्ट खंगाल रही है। यहाँ पर इस वक्त दिल्ली के गलियों में जो है, जहांगीरपुरी के गलियों में जो है लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। शाम का वक्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भारी संख्या में तैनात की गई है। दिल्ली पुलिस ने दंगे के आरोपी अंसार और असलम को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही दूसरे आरोपियों की धरपकड़ भी जारी है। गिरफ्तारियां हुई हैं। कल जो अप्रिय घटना, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, उसके बाबत जो इन्वेस्टिगेशन के जो वेरियस प्रोसेसेस हैं और जो वेरियस टीम्स हैं, इसने कार्य करना शुरू किया है और साक्ष्यों के आधार पर ये गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें जो नामजद आदमी जो एफआईआर में था वो गिरफ्तार हुआ है, और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट जिसने गोली चलाई थी, जिसने फायर किया था, जिससे कि हमारे एक सब इंस्पेक्टर को इंजरी हुई थी, वो भी गिरफ्तार हुआ है और वेपन ऑफ ऑफेंस भी रिकवर हुआ है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेजेस या वीडियो फुटेजेस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर जिस किसी का इस अपराध में लिप्त होना पाया जा रहा है और जिसके साक्ष्य मिल रहे हैं, उन सब के ऊपर हमारी पैनी निगाह है, उस पर कार्रवाई है और आगे भी कानूनी कार्रवाई चलेगी। सभी आरोपियों का आज सुबह मेडिकल करवाया गया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब इन्हें पुलिस वैन से उतारकर अस्पताल ले जाया जा रहा था। इनमें से एक अंसार भी है। अंसार पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अंसार की मां सहित बाकी आरोपियों के परिवार वाले कहते हैं कि सब बेकसूर हैं। था नहीं, लड़ाई का टाइम अंसार नहीं था। बाद में जब बोला लड़ाई किसी का मुंह में सुना जब गया, पहले लड़ाई में नहीं था। अच्छा, पहले लड़ाई में? हाँ, जब हम लोग कर रहे रोजा खोल लो, रोजा खोलने के बाद कह रहा जब हॉर्न नहीं बजा, मतलब ना मैं सुना नहीं, बोला हाँ हॉर्न बाजला, तुम लोग रोजा खोल लो। इतना में मुंह में पानी नहीं वाला, बोला हाँ हुआ कैसे, दोनों में कैसे झगड़ा हो रहा। झगड़ा में बोला मैं थोड़ा आओ देख के आओ, भाई ये देख के क्या बात होगी। पुलिस ने हिंसा के दौरान गोली चलाने के आरोप में असलम को भी गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से पिस्टल भी बरामद कर ली है। असलम पर 2020 में भी दिल्ली हिंसा मामले में केस दर्ज हुआ था, मगर असलम का परिवार उसे बेकसूर बताता है। असलम के पास से बंदूक बरामद हुई या असलम ने गोली चलाई, ये तो अभी पुलिस प्रशासन जांच कर रही है। इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ
जो पुलिस प्रशासन जो ये कह रही है कि बंदूक उसके पास से बरामद हुआ। कई सारी वीडियोस मेरे पास ऐसा है जो इन्होंने शोभा यात्रा जो इन्होंने निकाली, उसमें शोभा यात्रा में इन्होंने जो हथियार दिखाए हैं, जो तलवारें, चापड़, चाकू वगैरह जो भी दिखाए हैं, उनमें इन्होंने असला भी साथ में रखा है। कई सारी वीडियोस हैं मेरे पास। अगर आप असलम के पास बरामद अगर दिखा सकते हो, अभी तो साबित नहीं हुआ है, लेकिन तो फिर आप उनके खिलाफ भी तो करो जो शोभा यात्रा में बंदूक दिखा के चल रहे हैं। दंगों में फंसे आरोपियों के परिवारों के अपने दावे हैं, तो दंगे के चश्मदीद बताते हैं कि सब कुछ सोच समझ कर किया गया था। दंगाइयों ने सबूत मिटाने के इरादे से सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। देखिए, ये अपने आप में बड़ी चीज है कि जो बकायदा सीसीटीवी यहाँ पर लगा हुआ है, सीसीटीवी के जो तार है उसको तोड़ दिया गया ताकि जो भी उपद्रवी है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद न हो पाए। इलाके के लोग बताते हैं कि दंगाइयों ने दुकानें भी लूटने की कोशिश की। क्या हुआ था, आपने क्या देखा? पब्लिक आई एकदम भीड़, झगड़ा करके भाई हम तो डर गए। उस टाइम अपनी जान जानी भारी पड़ी, हम तो शटर गिरा लिया, अंदर बंद हो गया। तो क्या तोड़फोड़ भी आपकी दुकान में? हाँ, ये सारा कुछ गिरा नीचे अपने सामान सारा ले गए, लूटपाट हुई है। तो क्या अभी दहशत है? क्या दहशत तो है ही है, अभी कम थोड़ी है दहशत। दंगे में फंसे और घायल हुए पुलिसकर्मी मेदालाल मीणा का कहना है कि दोनों ओर से ईंटें पत्थर चल रहे थे और पुलिस चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। समझा रहे थे, वो धक्का देते आ रहे थे वापस उधर, जैसे धक्का पुलिस से भी धक्का मुक्की कर रहे थे वो। बाद में फिर पीछे से कोई पत्थर मार रहा था, कोई बोतल मार रहा था, और ऊपर सामने से वो ईंट रोड़े पत्थर मार रहे थे। ऊपर लेडीज जो खड़ी थी, लोग साइड से कर रहे थे, वो बंगाली में बोल रहे थे, शायद बांग्लादेशी या बंगाली रहते हो, तो वो बंगाली में बोल रहे थे। मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रहे थे। सुना कि बांग्ला भाषा में बात हो रही है, बांग्ला में भी या कुछ हिंदी में भी, धार्मिक नारे लगाते हैं वही जो भी है, उस तरह की बातें हो रही थी वहाँ पे। आपने रोकने की कोशिश की वहाँ पर, आपको क्या कहा गया उनकी तरफ से? नहीं, उनको सारा को धक्का दे के पीछे कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी मान नहीं रहे थे, आगे बढ़ते आ रहे थे। जो जीव लोग साइड वाले थे उनकी तरफ, वो उधर से बढ़ते आ रहे थे। दोनों के बीच में पुलिस थी। दिल्ली दंगे की ये डर भरी दास्तान है। पुलिस के रोके भी हिंसक भीड़ नहीं रुकी और पुलिस पर ही हमला बोल दिया। ये सब हुआ जहांगीरपुरी के कुशल चौक।